बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को, और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। इस दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है, और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। चीनी स्कैंडल में बिला तफरीक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा, कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे। वजीर आजम इमरान खान का माफियाज को खुला पैगाम, कहा बड़े से बड़े माफिया को कानून के नीचे ला रहे हैं, सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। स्टेटस को किसी भी निजाम को बदलने में बड़ी रुकावट होती है। जब सिस्टम में बुराई, करप्शन और रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। यह भी कहा पंजाब में हर शहरी को सेहत कार्ड मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। तामीराती शोबा चल चुका, इससे जुड़ी मजीद सनतें भी चल पड़ी हैं। वजीर आजम ने लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। डस्का के मैदान का कौन होगा सुल्तान? नून लीग सर करेगी मार्का या तहरीक इंसाफ का होगा बोलबाला? NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी, तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग डे पर आम तातीलात का ऐलान, इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असजद मली आमने सामने होंगे। वोटर्स ने भी कमर कस ली, गली मोहल्लों में बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। RO ऑफिस की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द। इलेक्शन कमीशन भी साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाब के लिए पुरअज़्म। 360 पोलिंग स्टेशन कायम, मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाब की खुद निगरानी करेंगे। लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद रहेंगे। लाहौर की दरखास्त पर जहांगीर तरीन और खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। चीनी और सट्टा माफिया केस में FIA का बड़ा एक्शन, सरकारी और निजी बैंकों में अकाउंट्स फ्रीज किए गए। करोड़ों रुपए की रकम मौजूद है। 4 अमरीकी डॉलर्स, 2 बरतानवी पाउंड्स और 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट शामिल। अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद किया गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन FIA में पेश भी हो गए। बयान रिकॉर्ड, अली तरीन से 4 अरब के मालियाती फ्रॉड की 1.5 घंटे तक पूछताछ। जहांगीर तरीन ने भी तहकीकाती टीम की जानिब से दिए गए सवालात के जवाब जमा कराए। जहांगीर तरीन का हम ख्याल अराकीन असम्बली को इशाया, 30 से 35 अराकीन की शिरकत मुतवक्के। PTI के हुक्मरान किसी को अपना ही नहीं समझते। जहांगीर तरीन को शायद अभी भी नाअहल हुक्मरानों से कोई उम्मीद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मशवरे, कहा जहांगीर तरीन ज्यादा देर तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये भी कहा विफाक और सिंध के एक पेज पर ना होने का नुकसान पूरे मुल्क को पहुंच रहा है। PTI वाले अपने सिवा किसी को देखते हैं न बात करते हैं। हुकूमत अकेले कोरोना पर काबू नहीं पा सकती। कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, 2 रोज की कार्रवाई का तहरीरी फैसला जारी। सर्कुलर रेलवे मंसूबा 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। गुलशन इकबाल हाजी लिमो गोट में गैर कानूनी तामीरात गिराने के अहकामात। किडनी हिल पार्क में कच्ची आबादी फिलफौर खत्म करने की हिदायत। हिल पार्क में मकीनों की नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद। रिफाई प्लॉट्स और रिहायशी इलाकों में कायम तमाम शादी हॉल्स खत्म करने का कह दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा सिंध हाई कोर्ट की इमारत में तोसी जरूरी हो चुकी। हाई कोर्ट के दाएं और बाएं जानिब प्लॉट्स पर तामीरात न करने का हुक्म। दाएं और बाएं जानिब सिंध हाई कोर्ट में ही तोसी की जा सकेगी। पूरे कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक ही बार बनता है। आपके कवानीन ऐसे ही जिस जगह को चाहे कमर्शियल कर दे। सुप्रीम कोर्ट के कुरंगी क्रॉसिंग शादी हॉल्स एसोसिएशन के केस में रिमार्क्स, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इस तरह तो रिहायशी इलाकों को कमर्शियल करके वहां की हैसियत ही तब्दील कर देंगे। इजाजत ली और 30 मंजिला इमारत बना दी। क्या इस तरह रिहायशी इलाके में पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल पैदा नहीं होंगे?
रमजान पैकेज के नाम पर भी आवाम से मजाक। 7.5 अरब से जायद के पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खौरनोश की कीमतें पहले बढ़ाई, फिर 1.5 माह बाद कम करके पुरानी कर दी गई। 19 अशिया पर 10 से 15% की सब्सिडी दी गई। घी, दालों, मशरूबात, मसाला जात 1.5 माह पहले वाली कीमतों के बराबर होगा। आटा, चीनी और यूटिलिटी घी पर पहले ही सब्सिडी दी जा रही है। इतलाक कल से होगा। पंजाब में 364 सहूलत बाजार कायम होंगे। चीनी 65 रुपए फी किलो मिलेगी। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, वादा किया था आटे की कीमतें कंट्रोल रखेंगे। गन्ने के काश्तकारों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। रमजान बाजारों में अशिया खुरोनोश की कीमतों पर खसूसी पैकेज दिया जा रहा। सिंध हुकूमत से भी दरखास्त है, अवाम को रमजान में खसूसी पैकेज दे। फिरदौस आशिकावान बोली, पंजाब में आटा, चीनी और रोजमर्रा की दीगर अशिया की फराहमी हमारी तरजीह है। वजीर आजम को अशिया खुरोनोश की कीमतें मुस्तहकम रखने पर भी ब्रीफ किया गया। पंजाब हुकूमत का चिकन की कीमतें मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। चीनी की तरह घी और चिकन की कीमत का तयन भी अब हुकूमत करेगी। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों पर अहम फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत की मीडिया टीम को भी टास्क सौंप दिए। कहा, महंगाई पर कंट्रोल करने के हुकूमत पंजाब के इकदाम को उजागर किया जाए। महंगाई बढ़ी तो तूफान बरपा हुआ, कीमतें कम हुई तो कोई तज़किरा तक नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने कीमतें कम करने के लिए ठोस इकदाम किए। 37 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की। GHQ में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजलास की सदारत की। 37 में से 12 डॉक्टर्स भी मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल। वो वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूं जिसने उनको कहा कि आप दूसरी दफा खराब होने जा रहे हैं, इन बच्चों के हाथों में मत खेलो। सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान साहब की सियासत को पहुंचा। जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर करे, 24 घंटों में उसको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट जारी करूंगा। मुस्लिम लीग नून को फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। मुखालफीन पर फिर तनकीद के तीर बरसाए। कहा, PDM से सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। पहले ही कहा था वो बच्चों के हाथों में खेल रहे हैं। नून लीग अपने किए का भुगत रही है। जिस दिन नवाज शरीफ आएंगे 24 घंटे में उनके दस्तावेजात पूरे करूंगा। वादा है जहांगीर तरीन समेत सबको इंसाफ मिलेगा। वजीर आजम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। 5 साल पूरे करेंगे। अगले इलेक्शन में भी डटकर मुकाबला करेंगे। कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। वबा एक दिन में मजीद 105 जाने ले गई। 5312 नए केसेस। विफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं, पाकिस्तान का कोविड से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल दानिशमंदाना और बेहतरीन रहा। एहसास प्रोग्राम के जरिए पसमानदा तबका निशानदही करके उनकी मदद की गई। पाकिस्तान का कोविड के बाद अवामी कर्जों में सबसे कम इजाफा देखने में आया है। कोरोना एक और मसीहा की जिंदगी ले गया। बुनेर के डॉक्टर शाही रोम खान वबा के बायस जाँ भाग। साबिक DHO शांकला और बुनेर रह चुके। कई दिन से सैदो अस्पताल सवात में वेंटिलेटर पर थे। KP में जाँ भाग होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 54 हो गई। सिंध भर में जुमा के रोज मुकम्मल लॉकडाउन। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। KP में 2 रोज़ा हफ्तावार तातीलात में तब्दीली। ताजरों की ख्वाहिश पर यूनिवर्सिटी रोड की 9 मार्केट्स आज बंद रखी गई। जिला इंतजामिया ने हेयर ड्रेसेस की दुकानें जुमा और हफ्ता को बंद रखने का एलामिया जारी कर दिया। मुख्तलिफ प्लाजे और मार्केट्स भी इन्हीं दिनों बंद रहेंगी। केसेस बढ़ने पर सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज।
विफाकी काबीना ने आसिम अहमद को चेयरमैन एफबीआर तैनात करने की मंजूरी दे दी। आसिम अहमद एफबीआर के मेंबर आईटी हैं, ताल्लुक शोबा इनलैंड रेवेन्यू से है। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए चेयरमैन एफबीआर की तैनाती की मंजूरी दी। जावेद लतीफ छोड़ दे पाकिस्तान, किसी और मुल्क की शहरियत ले लें, लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, काले कोट वाले ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया था। जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी है, पाकिस्तान की असम्बलियों में हल्फ लेने वाले अपने गिरेबान में झांकें। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने वालों को लोग चूंटियों की तरह मसल देंगे। रहनुमा नून लीग के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 1-to-1 मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे के इंतजामी और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंसूबों और अवाम के रिलीफ के अमल को तेज करने की हिदायत। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में उस्मान बुजदार ने कहा, माजी की हुकूमत ने सिर्फ वादे किए, पीटीआई हुकूमत ने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया। 1.5 साल की मुद्दत में घर लोगों को फराहम किए जाएंगे। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन होगा। पंजाब में कमीशन के क़याम का फैसला। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कमीशन पंजाब में हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करेगा। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज कमीशन का सरबराह होगा। हाउसिंग स्कीम को कब्रिस्तान और पार्क्स के लिए जगह मुख्तस न करने पर कुल जमीन का 2% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। कब्रिस्तान के लिए 5 किलोमीटर के अंदर जगह खरीदना भी स्कीम की जिम्मेदारी होगी। सड़कों की तामीर न करने वाले हाउसिंग स्कीम्स को भी कमीशन सजाएं दे सकेगा। असातिज़ा का बलूचिस्तान भर में मैट्रिक इम्तिहानात का बॉयकॉट। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में होने वाला ग्रामर का पर्चा ना हो सका। तलबा दूर दराज से पेपर देने आए लेकिन इम्तिहानी सेंटर्स पर ताले पाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मैट्रिक के इम्तिहानात में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के ओहदेदारों को हड़ताल और एहतजाज खत्म करने की हिदायत। बरतानवी शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में चल बसे। मलका एलिज़ाबेथ का शौहर फिलिप से 73 बरस का साथ छूट गया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की वफात पर बकिंगम पैलेस पर परचम सर निगो रहा। इंतकाल की खबर सुनते ही विंडसर कैसल के बाहर आवाम जमा हो गई। शाही गेट के बाहर फूल रखने का सिलसिला जारी। आलमी रहनुमाओं का दुख का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अफसोस किया। कहा, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए शहजादा फिलिप के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म ने हल्लोकी में एलडीए अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखा। हम खबर दे रहे हैं आपको, इमरान खान की मसनूई महंगाई करने वालों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। आपको बताते चलें कि चीनी स्कैंडल में बिला तफरीक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर से सख्ती से निमटने की हदायत की। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि चीनी स्कैंडल पर एहतसाब का अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म को जनूबी पंजाब के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बाइख्तियार बनाने की हदायत की। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान और मुआवन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। रमज़ान में जो चीनी का हमारा 1 किलो का थैला होगा वो 65 रुपये का होगा और इंशाल्लाह उसके अंदर भी 20 रुपये की कमी आ रही है। इसी तरह हमारी जो बाकी चीज़ें होंगी, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, फ्रूट होंगे, ये सारी चीज़ों में हम जो है वो 25% मिनिमम जो है वो मार्केट से इसको सस्ता लेके जाएंगे। ये 5.5 अरब का रमज़ान पैकेज है। इसकी मद में जो 25 शबान से रमज़ान बाज़ार जो है उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ये बाज़ार जो है वो 21 रमज़ान तक जारी रहेंगे।
वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मुलाकात की और सूबे के सियासी व इंतज़ामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म ने यह मुलाकात की है जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली के साथ, और ये मुलाकात की अंदरूनी कहानी वज़ीर आज़म का सेक्रेटरीज़ के इख्तियारात वापस लेने के नोटिफिकेशन पर इजहार बरहमी किया गया। नोटिफिकेशन जारी करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी और सख्त कार्रवाई का फैसला। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें। साजिश में 4 सूबाई वज़रा शामिल थे। अहमद हुसैन डहर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। जनूबी पंजाब के लिए सेहत, सफाई, तालीम के लिए जल्द फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी।